नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हमारे साथ हैं पवन त्यागी जी और सर से बात करेंगे कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने आतंक मचा रखा है वेस्ट बंगाल में और राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम के ऊपर भी हमला किया गया वेस्ट बंगाल में, तो उसके बाद आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले ही लिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो अभी तक याचिकाएं लगाई जा रही थी कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना बेहद ज़रूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और जल्दी ही उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और वेस्ट बंगाल में लगातार जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर भी पवन त्यागी जी से चर्चा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला दे सकता है और किन चीज़ों के जिन बिंदुओं के मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस पर भी चर्चा करेंगे। सर, कैसे देखते हो आप इस फैसले को कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है अब कि याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें यह कहा गया था कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना बेहद ज़रूरी है? देखिए, राष्ट्रपति शासन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी वहाँ जांच एजेंसियाँ अभी तक गई हैं, चाहे वो केंद्र की तरफ से जो भेजी गई थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, चाहे वो एनएचआरसी की टीम गई थी, महिला आयोग के सदस्य गए थे, इन सब ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है, एक भी बात कॉमन है कि पुलिस ने वहाँ पीड़ितों का कोई भी मदद करने का काम नहीं किया। दूसरी बात, जो दंगा करने वाले हैं, चाहे रेप करने वाले थे, वो सब टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, यानी सरकार के ही लोग हैं। तीसरी बात बड़ी ये है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। ओनली 2% मामलों में केवल एफआईआर छुटपुट घटनाओं में दर्ज हुई है। 98% दंगा, रेप और हत्याओं के केस में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। तो ये बता रहा है कि जब पुलिस गुंडों से मिली हुई है और सरकार पीड़ितों के बजाय हिंसा करने वालों का साथ दे रही है, तो वहाँ रास्ता क्या बचता है? रास्ता बचता है कि वो सरकार को बर्खास्त करके तुरंत तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हमारे देश में कई बार राष्ट्रपति शासन इन परिस्थितियों में लगाया गया है। कई बार बिना कारण भी भाजपा की सरकार जब थी, अयोध्या के मैटर पर जब बाबरी ढांचा गिराया गया था, उस समय तो बीजेपी की सरकार केवल कानून व्यवस्था के नाम पर गिरा दी गई थी, जहां जिन राज्यों में कोई हिंसा नहीं थी। तो आज पश्चिम बंगाल से जो ये मांग उठी है, उसका रीज़न ये है कि हजारों लोगों को घरों से बेघर कर दिया गया। लाखों परिवार, जो लाखों लोग असम में या और इधर उधर छुपे हुए हैं। महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुए हैं, जिसमें सामूहिक बलात्कार हुए, उसमें टीएमसी के जो गुंडे हैं, उन्होंने खुलकर बाकायदा जो रेप किए हैं, उसके बारे में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो थी, जो गृह मंत्रालय की तरफ से बनी थी, उनकी रिपोर्ट गई है कि ये जो हिंसा हुई है चुनाव के बाद, ये सुनियोजित थी, यानी पहले से योजना बनी हुई थी। और अभी इसी में हाल में क्या हुआ कि जो एनएचआरसी की टीम के सदस्य वहाँ जांच के लिए गए, उनके ऊपर बाकायदा टीएमसी के गुंडों ने धारदार हथियार लेकर के हमला किया, पुलिस की मौजूदगी में किया। और जब हमला हुआ तो पुलिस भाग खड़ी हुई, अधिकारियों ने कह दिया हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये टीएमसी के लोग हैं। तब ये मांग उठी कि यहाँ राष्ट्रपति शासन तो लगाना जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ एक काम बहुत ज़रूरी है कि ये जो पश्चिम बंगाल है, क्योंकि यहाँ लगभग एक अंदाज़ा है कि 3 करोड़ से ऊपर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए वहाँ अभी तक आ चुके हैं, जो पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो उस हिंसा में जब भी कभी राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, ये जो लोग ममता बनर्जी और बाकी लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा तो गृह युद्ध हो जाएगा, इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नेताओं ने की है, तो गृह युद्ध की स्थिति में क्या होगा? पुलिस तो गुंडों का साथ देगी, टीएमसी के लोगों के साथ मिल जाएगी। और जो आज हिंसा अभी बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है और केवल हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, फिर वो बड़े पैमाने पे होगी। और इसलिए सेना को सौंपना बहुत ज़रूरी है। तो जो याचिका स्वीकार हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये साथ में लिखा गया है कि एक तो राष्ट्रपति शासन, दूसरा अर्धसैनिक बल की तैनाती हो, और वहाँ उनको तैनाती थाना लेवल पे इस तरह से की जाए जैसे जम्मू और कश्मीर में आतंक को कंट्रोल करने में सेना को सौंप दिया गया था। वो सेना को सौंपना नहीं, उनको पावर भी मिलनी चाहिए कि अगर कोई दंगा करे तो उसको गोली मार दी जाए सीधा, क्योंकि जेल में डालने से हम वहाँ देख रहे हैं कि जो एनएचआरसी की टीम गई जांच के लिए, जो लोग पीड़ित थे घरों से गायब हैं, कोई बताने वाला नहीं है। एक मुश्किल से कोई उनको मिला अगर बताने वाला, तो वहाँ 4-10 गुंडे आ जाते हैं, बाद में तुझे देखेंगे अगर तूने कुछ बोला तो लोग बयान देने से कतरा रहे हैं, मीडिया में बोलने से कतरा रहे हैं। आप मीडिया पर्सन हैं, पश्चिम बंगाल की कोई खबर आती हो तो मुझे बताओ, किसी मीडिया में
वो वहाँ के लोगों के इंटरव्यू नहीं आ रहे हैं, ना अखबार में छप रहा है। रीज़न यही है कि लोग अपनी जान के डर से टीवी में आने से और अखबार वालों के सामने आने से डरे हुए हैं। वो कहते हैं मार देंगे, और मारा है उन्होंने। खेला होवे दीदी ने पहले नारा दिया था और चुनाव के बाद खेला उन्होंने कर दिया। बड़े पैमाने पे लोगों को बेघर करा, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुए। ये देश के इतिहास में, देश की आज़ादी के समय 1947 में हुआ, उसके बाद कश्मीर में हुआ, और तीसरी बार ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ये कश्मीर से भी ज़्यादा भयंकर है, क्योंकि कश्मीर में जो कुछ घटना हुई उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का हाथ था, आतंकवादियों का हाथ था। जबकि पश्चिम बंगाल में वहाँ की सरकार के द्वारा प्रायोजित ये दंगा है। इसलिए राष्ट्रपति शासन के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पूरी पावर के साथ होनी चाहिए। एक तरफ जनता की तरफ से लगातार सवाल उठ रहा था, लोग भी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मांग भी उठ रही थी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को जल्द ही फैसला लेना चाहिए। आज अगर याचिका को स्वीकार कर लिया गया है तो क्या ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके से हमेशा से सवाल किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट तो सेंट्रल सरकार का है, इस तरीके से भी कहा जाएगा? देखिए, ममता बनर्जी तो बौखलाई हुई हैं, और ममता बनर्जी नहीं, इस देश के विपक्ष को आप देखिए, चाहे उसमें मेन सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। जब भी कोई फैसला कांग्रेस के विरुद्ध आएगा, जो विपक्षी दल है इनके विरुद्ध आएगा, तो इनके लिए कोर्ट जो है फिर वो बीजेपी की हो जाएगी। चुनाव आयोग में जहां ये जीत जाते हैं वहां चुनाव आयोग भी ठीक है, ईवीएम भी ठीक है। ममता बनर्जी के लिए 200 से अधिक सीटें वो लाई है जीत करके पश्चिम बंगाल में, सारी ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ी केवल हुई है, तो वो नंदीग्राम में हुई है। यानी ममता बनर्जी सरकार में बैठी है, मुख्यमंत्री बन गई, और चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव करा गया उसी के जरिए चुनी गई है, लेकिन केवल चुनाव आयोग ने गड़बड़ी अगर की है तो वो नंदीग्राम में की है। उसके लिए वो कहती है दोबारा वोट होना चाहिए, दोबारा गिनती होनी चाहिए। तो ममता बनर्जी कल को नहीं, वो आज कह रही हैं, वो कह रही हैं कि जो ये इन्होंने एनएचआरसी पे सवाल उठाया, एनएचआरसी क्यों जांच करेगी, ये तो जो है मोदी के कहने से है, ये तो अमित शाह के कहने से चल रहे हैं। इसी तरह उन्होंने चुनाव आयोग को कहा था चुनाव के टाइम में कि ये तो मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। आज की डेट में न्यायपालिका को वो नहीं बोल पा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे केस, नारदा, सारदा, कोयला घोटाला और अब ये हिंसा वाले केस उनके खिलाफ कोर्ट में चल रहे हैं। तो कोर्ट के खिलाफ बोलेंगी तो उनको भारी पड़ सकता है। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा कि जिस दिन ममता बनर्जी के विरुद्ध कोई फैसला आ गया, वो निश्चित रूप से बोलेगी कि मोदी और अमित शाह के कहने से जज साहब ने फैसला दिया है, और जज पे फैसला उठा ही दिया उसने। सवाल कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस बंसल की अदालत को उसने चेंज करने को कहा ही कि यहाँ से मेरा केस चेंज किया जाए नंदीग्राम का, ये तो जो है बीजेपी का आदमी है। मतलब जज को भी बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी करके बोल रही हैं। तो इसका मतलब जितने भी अभी तक पश्चिम बंगाल में जो एफआईआर दर्ज नहीं हुई हैं, जो जज सुनवाई नहीं कर रहे हैं, वो सब टीएमसी के हैं। ममता बनर्जी क्या कहना चाहती है कि जज कोई पार्टी के होते हैं? तो ये ममता बनर्जी अपने बयान से खुद घिर रही हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट को तत्काल और जल्दी से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो जुडिशरी हमारी है उसकी जो कार्यशैली है, आदमी जब तक मर गया, पीढ़ियां बीत गई, अभी तक कश्मीरियों के साथ न्याय नहीं हुआ। सारा देश इस समय देख रहा है कि कश्मीरियों को, जो कश्मीरी पंडित थे, या हिंदू कहूँ मैं उनको, पंडित ना कहा जाए क्योंकि उसमें हर वर्ग हैं। इसी तरह आप देखिए पश्चिम बंगाल में भी वो कह रहे हैं किसको टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया है। लेकिन यहाँ दोहरी ना वो बात देखिए, यहाँ कहते हैं बीजेपी वालों को, वो बीजेपी वाले नहीं हैं, वहाँ दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है पश्चिम बंगाल में। लेकिन बीजेपी का नाम कहकर ममता बनर्जी कहीं ना कहीं पूरे भारत में दलितों के कोप भाजन का शिकार होने से बचने का एक उसने बहाना ढूंढा है कि जिन दलितों को घर से बेघर किया है, जिन महिलाओं के साथ, दलितों की महिलाओं के साथ रेप हुए हैं, उनको वो पूरे भारत में, क्योंकि अब उसको पार्टी चलानी है, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही है, तो कल को कोई देश में जाए और दलित ये ना कह दें जी पश्चिम बंगाल में तो हमारे साथ अत्याचार हुआ है, वहाँ आपके गुंडों ने किया है, तो ये उनको बीजेपी का बता रही है। तो ये देखिए कहीं बीजेपी के हो जाते हैं, और जब कश्मीर का मुद्दा आता है तो वो हिंदू पंडित हो जाते हैं। तो ये दोगली चाल है ममता बनर्जी की। इसमें तत्काल सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेकर, सुप्रीम कोर्ट के जरिए राष्ट्रपति शासन और मिलिट्री का वहाँ सौंपना, ये दो काम तुरंत होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुकी है, जनता बार बार त्राहिमाम कर रही है, जनता की तरफ से सवाल उठ रहे हैं। अगर ममता बनर्जी से फिर भी सवाल पूछा जाता है तो ममता बनर्जी बोलती है मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे जानबूझ के इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों नहीं दिखती बंगाल की हिंसा या फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं वेस्ट बंगाल? देखिए, ममता बनर्जी देश की पहली मुख्यमंत्री ऐसी है कि जहां हिंसा हुई और महिला है, महिला होने के बावजूद आज तक
किसी एक महिला के पास नहीं गई जिनके साथ रेप हुए हैं, और ये बहुत दुखद है। बीजेपी की ही जिम्मेदारी है क्या? वहाँ हिंदुओं को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि ममता बनर्जी चाहती है कि जो पश्चिम बंगाल है इसको बांग्लादेश से मिला दें या इसका अलग एक देश बना दें। इस तरह की कोई योजना उनके दिमाग में है, और इसलिए लगातार घुसपैठ जो हो रही है बांग्लादेश से और रोहिंग्याओं की, उनको सारी सुविधा बांग्लादेश में आने के बाद मिलती है, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी घातक है। तो ममता बनर्जी एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही है। मुझे नहीं पता कि उसके पीछे चीन है, या मुझे नहीं पता उसके पीछे पाकिस्तान है, या और देश विरोधी ताकतें हैं जो ममता बनर्जी से ये काम करवा रही हैं। ममता बनर्जी ने तो शायद टेंडर ले लिया है